हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की रीडिंग के बारे में बताने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं। आज की जो रीडिंग है हमारी, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसके लिए हम रीडिंग आज की कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। ये हैं पाइल नंबर 1, फ्लोराइड का स्टोन है, क्रिस्टल, जो हेल्प करता है आपको फोकस के लिए, क्लियरिंग के लिए, डिस्ट्रैक्शन जो होती है उसके लिए, है ना, क्लियरिंग करने के लिए, और लर्निंग, मेकिंग डिसीज़न, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। तो पाइल नंबर 1 ये क्रिस्टल अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 1 में, ठीक है। और ये है पाइल नंबर 2, एक्वामरीन, करेज, क्रिएटिविटी और क्लियरिटी के लिए होता है। तो अगर आपको ये ब्लू स्टोन पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस फ्लोराइड के स्टोन को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं अगर आपके कुछ चैनल मैसेजेस होते हैं स्टोन से। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपका फोकस जैसे हिला हुआ है। कोई चीज़ आपकी, जैसे आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा। आपको ये फील होता है कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रगल मुझे करनी पड़ती है, कोई सही डिसीज़न में ले नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, ये कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा। कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, तो किस तरफ जाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आपका फोकस जैसे एक चीज़ पर टिका नहीं है। तो यही मुझे इस मैसेज मिल रहा है। चलिए कार्ड से देखते हैं हम कि आपके लिए क्या आ रहा है 3 मंथ में। ओके, मैं इसे यहीं रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र भी आए ये पाइल 1 आपकी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेक्स्ट आने वाले 3 महीनों में आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी क्या बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्स, डियर, आप कहीं जाने वाले हो, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। मुझे यहाँ जैसे खुशियों की बारिश हो रही है, जैसे ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो अभी जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो ना, अभी आपको ये लग रहा है कि कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, लोग अलग अलग तरीके की बातें करते, तो किस चीज़ को चूज़ करूँ। ये 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, कैरियर और पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। तो सभी जगह जो प्रॉब्लम्स है उससे आपको निकाला जाएगा। इस 3 मंथ में आप सही डिसीज़न ले पाओगे डियर, क्योंकि आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्प अवेलेबल होगी। द हर्मिट, हर्मिट कार्ड मेरा फेवरेट है, मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये रास्ते दिखाते हैं, अपने आप पर काम करना होता है। तो यहाँ आपको यहीं यूनिवर्स की तरफ से जो 3 मंथ्स आ रहे हैं ना, उसमें आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे, अपने आप पर काम कर पाओगे, आपको सही से चीज़ें समझ में आएगी कि मुझे किस चीज़ पर काम करना है, लोगों की बात सुननी है मुझे या अपने डिसीजन खुद लेना है। तो इस 3 मंथ में आप ये कर पाओगे डियर, ओके। देखिए 5 ऑफ वांड्स,
जैसे आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने इसी स्टोन्स को देखकर आपको बोला था कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं आप दूसरों को देखते रहते हो कि मुझे किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए, या रिलेशन में हो सकता है या वर्क प्लेस पर। ज़्यादा मुझे वर्क प्लेस पर दिख रहा है कि जो जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो लोगों को आप देख रहे हो कि ये इसका काम हो रहा है, इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसे सक्सेस मिल रही है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो वो जो है ना, उसमें आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ जो है ना कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स, ये बताता है कि आपके मूवमेंट को, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस 3 मंथ्स में आपको सही डिसीज़न लेने में समझ में आएगा। उस कंपटीशन का जो हिस्सा आप बनना चाहते हो ना, उस कंपटीशन में आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है कि हाँ, अब मैं भी इस जर्नी में हूँ। ये कोई सही से देख पाएगा। पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स होते हैं स्टूडेंट की एनर्जी। अगर कहीं कोई जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, तो उनमें, उस पढ़ाई में आपको आगे रास्ते दिखाई देंगे कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है ना। तो जो लोग भी स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ में भी सक्सेस आएगी, वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। उनको जो एक लगता था ना कि बहुत सारी कंपटीशन है, ये पढ़ाई या ये कोई भी किसी भी जगह आप जो काम कर रहे हो, उसमें आपको कन्फ्यूज़न थी कि किस चीज़ को मैं चूज़ करूं, है ना। तो वो सही से आप चूज़ कर पाओगे, अपने दिल की आवाज़ को सुन पाओगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को। यही मुझे दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो आने वाले 3 मंथ्स में आप आगे बढ़ पाओगे। देखिए, ये भी पेज ऑफ वांड्स, फायरी एनर्जी है ना। तो इसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं इसे यहीं रखना चाहूँगी। अब आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है इस 3 मंथ्स में, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू। किस चीज़ का आपको सामना करना है, चैलेंजेस क्या होंगे मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे यहाँ वीज़ा अप्रूवल भी सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है अगर किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो उनको वीज़ा मिल सकता है। थैंक यू। सक्सेस शब्द भी मुझे सुनाई दे रहा है, सक्सेस हो सकती है आपकी लाइफ में, आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। है ना, यही चीज़ आपको करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो चैलेंजेस आपकी यही होगी। फ्रेश स्टार्ट, नई जर्नी आपको स्टार्ट जो करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, वो यही चीज़ है। आपको स्टार्ट करने में यही प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर वो डर निकल जाएगा। एक होता है कि कोई भी नई चीज़ हम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हर बार हमें अपने आप पर काम करना होता है। हम दूसरों को नहीं देख सकते उसमें, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तो हमें वो थोड़ी सी गिल्ट या सेम वाली कि हाँ, मुझे तो इतनी सक्सेस नहीं मिली। क्योंकि जब भी आप किसी को सर्च करते हो ना, तो वो लोगों को सॉरी, उन्हीं लोगों को आप सर्च करते हो जिनको भी आप देखते हो, जिनको सक्सेस मिल चुकी है। तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कम मिल रहा है या कम सक्सेस मेरे पास है, मेरे पास आइडियाज़ नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन होती है। तो वहीं स्टार्टअप करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको हमेशा अपने यूनिक आइडियाज़ पर काम करने हैं। एक स्टूडेंट कैसे होते हैं, बहुत ही पैशनेट और अपने यूनिक आइडियाज़ पर काम करते हैं कि मेरे पास ये नॉलेज है, मुझे इस तरीके से काम करना है ना। तो ये जो फ्रेश स्टार्ट आपको करना है ना, उसी में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और वही चीज़ है कि आप दूसरों को देखते हो बार बार, तो आपको अपने आप पर काम करना है। ठीक है, तो फ्रेश स्टार्ट होने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो चीज़ आप कर पाओगे अगर आप स्टूडेंट की एनर्जी में जाते हो तो। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे हम। शौरों, ये आंसू मुझे ये लग रहे हैं कि जैसे खुशी के आंसू हो। बहुत, जैसे किसी ने कितने वक्त से चाहा था कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। तो ये जो चैलेंज है ना, वो यही है कि खुशी अपने आप में मेंटेन कीजिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ देखिए।
आपको हर्मिट कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी। तो वो अभी आपकी चैलेंजेस होंगी। आपको लगेगा कि सक्सेस के लिए सब बहुत सारी बुक्स रीड की है आपने, कि बहुत सारे लोगों को सुना है कि उस फ्रीक्वेंसी में जाने से हमें हो सकता है, लेकिन आपका जो माइंड है ना, वो माइंड बार बार सोच रहा है कि मैं उस फीलिंग्स को कैसे लाऊं, है ना। तो यही चीज़ आपको करनी है, और यही करने में आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपका माइंड जानता है कि मेरे पास सक्सेस अभी नहीं है ना, लेकिन विद इन 3 मंथ्स में आपको ये करना ही होगा। यही चैलेंज होगी आपकी। वो ये फीलिंग्स होती है जब हम रोते हैं ना, या कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो जब हमारी आंखों से आंसू बहते, खुशी वाले आंसू हो या गम वाले, है ना, तो वो फीलिंग्स होती है। तो उसी फीलिंग्स के साथ आपको जुड़ना है। जब आप ये कर पाओगे ना, तो आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। आप जहाँ भी जाना चाहते हो, उस चीज़ को फ़ील कीजिए। जो सक्सेस पाना चाहते हो ना, उस सक्सेस को फ़ील कीजिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये कॉन्फिडेंस है। तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जो चैलेंजेस, उसका सामना आपको डट के करना होगा। उस फीलिंग्स को फीलिंग्स ही वो फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब कि जो फीलिंग्स होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करती है। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तभी, जब आप वो फ़ील करते हो, और तभी आपको वो सक्सेस मिलती है। तो ये फ्रीक्वेंसी में जाना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, तर्क बहुत करता है। उसकी वजह से आपको ये लगता है कि मुझे सक्सेस तो दिख नहीं रही है, कैसे मैं फ़ील करूँ? लेकिन ये करना ही आपके लिए टफ़ होगा। इन 3 मंथ में आपको ये करना ही होगा, तभी आपको वो सक्सेस दिखाई देगी। फ्रेश स्टार्ट जो आप करना चाहते हो ना, जैसे ये सन आप देख रहे हो कैसे मुस्कुरा रहा है ना? उसी तरीके से आपको करना होगा। आपको भले ही दिखे नहीं वो चीज़ें, लेकिन आपको फ़ील करना होगा, तभी वो चीज़ आपके पास आएगी। और यही आपके लिए चैलेंज होगे, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को इमेज कीजिए मेरी तिजोरी भरी हुई है, मुझे सक्सेस मिली हुई है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना। इस तरीके से आपको करना है। चलिए, तो आपकी लाइफ में 3 मंथ में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी खुशियाँ होती है। बहुत एक फ़ोन कॉल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही। स्पीड को बताता है ये। 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, वो स्पीड को बताता है। तो आपकी लाइफ में वो स्पीड आने वाली है अब। जो सारी चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। यहाँ भी मुझे पेज ऑफ कप्स से मैंने पहले ही बोला कि कोई मैसेज हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, या फ़ोन कॉल, जो आपकी दिल की खुशी ज़ाहिर करेगा। आपको वो खुशी वाले आंसू, मैंने यहाँ पहले ही बोला, मुझे वो खुशी वाले आंसू दिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि आप अपने आप पर काम करोगे। इस 3 मंथ में आपको स्पीड मिलेगी आपके किसी भी काम में, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कोई शादी के लिए देख रहा है, तो उनकी शादी तय हो सकती है, रिश्ता आ सकता है उनके लिए। ये हमेशा मैं कहती हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए जुड़ाव का कार्ड होता है। अपनी खुशियों के साथ जुड़ना, अपने सपनों के साथ जुड़ना। तो जो भी आप सपना आपने देखा है ना, वो सपना आपका पूरा होने वाला है डियर। यहाँ एक और कार्ड लेंगे हम। 8 ऑफ सोर्ड्स। आप मुझे यहाँ ये दिख रहा है, इन्फिनाइट अबंडेंस, जैसे 8 8 दिख रहे हैं आप, 8 8। तो यही चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली, इन्फिनाइट सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे, अगर आपने अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला।
आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। ये कार्ड हर्मिट का कार्ड होता है ना, हमेशा वही चीज़ दिखाता है कि आपको अपने आप पर काम करना है, दूसरों का मत देखिए। आपको भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है। सन होते हैं ना, सन हमेशा अकेले होते हैं ना, उनके पास कोई सेना नहीं होती, लेकिन वो उनके आने से सबकी लाइफ में उजाला आता है। तो आपकी लाइफ में भी वो सन उदय होने वाला है डियर। फ्रेश स्टार्ट आप कर पाओगे, ये बिलीव कीजिए अपने आप पर कि हाँ, मुझ में वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है, जिसका इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट वाली एनर्जी में, स्टूडेंट कैसे होते, ये एनर्जी आपको चाहिए। इस 3 मंथ में आपको ये एनर्जी मिलेगी, लेकिन अपने आप में फील करने की ज़रूरत है। जो लोग ये फील कर पाएंगे उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस 3 मंथ में। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए देखिए, ये होता है किंग ऑफ कप्स। बहुत सारी खुशियाँ, यहाँ पेज है, पेज की जर्नी है, यहाँ आकर ख़त्म होती है ना। तो आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है। ये 3 मंथ्स में एनर्जी बनी हुई है आपकी, लेकिन आप करना चाहते हो या नहीं इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ आपके लिए जो चैलेंजेस है ना, वो फ्रेश स्टार्ट करने में ही आपको प्रॉब्लम्स होगी। आपको रोते नहीं रहना है, अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सबकी लाइफ में हो रहा है तो आपकी लाइफ में भी होगा, है ना। तो यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होती है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर 1 के लिए। सॉरी, मैं कार्ड्स, थैंक यू एंजल। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं? ओह, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। हमारे फाइल नंबर 1 के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जो कार्ड्स गिरा है उसी को हम लेंगे, ठीक है। लेकिन इस कार्ड को भी हम देख लेंगे। देखिए, पहले भी गिरे थे लेकिन मैंने लिए नहीं, लेकिन 4 कार्ड है तो नहीं ले सकती। लेकिन इसको आपको बता दूँ, आस्क मतलब प्रेयर, है ना। ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस, ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर। जो भी गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है ना, वही आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना है। इनोसेंस, जब हम छोटे बच्चों की तरह हम सोचते हैं ना, छोटे बच्चे कैसे इनोसेंस होते हैं, उनको कल की परवाह नहीं होती, जो अभी आज प्रेजेंट में रहते हैं, है ना। उस बच्चे की एनर्जी में, मैंने पहले ही बोला आपको, स्टूडेंट की एनर्जी में रहिए। स्टूडेंट हमेशा ही पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ करने की उनके अंदर एक चाह होती है ना। इसी फायरी एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। मैं सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, इसलिए साइड पर रख रही हूँ। न्यू पार्टनर्स, जैसे मैंने ये इस कार्ड से बोला था, ये न्यू पार्टनर्स भी किसी के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए न्यू जॉब हो सकती है, किसी के लिए न्यू साइकिल हो सकती है। तो वो आपके लिए 3 मंथ में आ रहे हैं, ठीक है। इसे पाना चाहते हो ना आप, तो आपको ये करना होगा। देखिए, क्योंकि ये सही कार्ड आया था तो इसे हम लेंगे। क्लींस एंड डिटॉक्स, अपने अंदर के जो नेगेटिव ख्याल है, जो एक कंफर्ट जोन है कि मुझसे नहीं होता, मेरा नहीं हो रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मेरे लिए कुछ है नहीं, तो ये सारे वर्ड्स है ना, उनको आप अपनी लाइफ से निकाल दो। तभी आप क्रिएट कर पाओगे कुछ। अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसे आपको क्रिएट करना है। तभी आप कुछ सक्सेस क्रिएट कर पाओगे। तो अपनी एनर्जी को और भी फैलाइए, पॉजिटिव एनर्जी अपने इर्द गिर्द रखिए। उन्हीं लोगों के साथ जुड़िए जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। तभी आप अपनी कुछ भी जो अचीव करना चाहते हो ना, वो आपको मिल सकता है। तो क्लेंजिंग कीजिए अपने सोच को, अपने इर्द गिर्द जो भी प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं उनसे कम मिला कीजिए, ठीक है।
जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा, तुम्हें कोई और चूज़ करने की ज़रूरत है, तो उन सारी चीज़ों से निकल जाए। जो आप पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो, ठीक है? तो अपने सोच को बदलिए। डिटॉक्सिफाइड इसे करना है। थोड़ा-सा उसके लिए आपको अपने खान-पान का ध्यान रखना है, थोड़ा-सा आपको योगा कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आएगी, ठीक है? तो उससे आप बहुत कुछ जो आप अचीव करना चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। एक सन की तरह शाइन कर पाओगे। जहाँ जाना चाहते हो जा पाओगे। जो सक्सेस पाना चाहते हो वो 3 मंथ में आपके लिए आ रही है। वो एनर्जी बनी हुई है। अब क्लेम आपको करना है। आपको इस बंधन में रहना है। इस दर्द वाले आंसू में इस आंसू को या बदलना है, पॉजिटिव करना है, वो खुशी वाले आंसू लाने हैं, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपकी। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस एक्वामरीन के स्टोन को या कार्ड को चूज़ किया है। तो डियर, आपकी क्रिएटिविटी पर जैसे आप कुछ सीख रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो या सिखा रहे हो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। अब तक आपको जो लगता था कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, वो अब आपकी हिम्मत खुलने वाली है। आपको जो एक डर था कुछ काम को करने में, है ना, या मुझे ये भी मैसेज हो रहा है जैसे कोई अपनी बात को बोल नहीं पाता था, या क्रिएटिविटी तो थी, उसे दिखा नहीं पाते थे, तो वो अब आप कर पाओगे। क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। किस चीज़ पर कम्युनिकेशन मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, जैसे किसी को सिखाना या खुद कुछ ऐसा सीखना जिसे आप किसी और को सिखा सकते हो। मास्टर वाली मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ। ओके, चलिए, तो आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं हम देखते हैं। ये पाइल नंबर 2। चलिए, तो टैरो से हम पहले देखेंगे कि आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए कौन सी एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे रिवॉर्ड शब्द सुनाई दे रहा है। तो जैसे मैंने इस मैसेज से, इस स्टोन के मैसेज से मैंने बताया आपको कि जैसे आप कुछ सिखा रहे हो, तो हो सकता है आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको वो एप्रिशिएशन मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी हिम्मत खुल रही है। मुझे वो मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरिटी, ये बहुत सारे अपने माइंड का यूज़ करना, ये मुझे बता रहा है। कैलकुलेटिव जो होता है ना, वो शब्द मुझे सुनाई दिया, कैलकुलेटिव। तो आप जैसे कुछ गिन रहे हो खुशियाँ गिन रहे हो, मुझे वो मैसेज मिल रहा है यहाँ। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होती है ना हमारे दिमाग में, हम जो सोचते हैं ना, फीलिंग्स जो, तो वो एक बहुत ही जैसे कोई गिन रहा है कि हाँ मेरे पास ये खुशी है, मेरे पास ये खुशी है। मुझे वो मैसेज मिल रहा है यहाँ इस कार्ड से, जैसे कोई सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। और कैलकुलेटिव शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कोई नहीं, आगे कार्ड्स में देखते हैं अगर ये क्या शब्द है हम जान पाए तो। चलिए, लेकिन क्लियरिटी है, ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। आप अपने एंजल के साथ काम कर सकते हो, एंजल के मैसेजेस आपको मिल सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है उनके लिए, ठीक है। और जो लोग उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे तो उनके लिए वो क्लियरिटी आ रही है कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो 3 मंथ्स में आपको, और मुझे यहाँ इसकी जो गर्दन है ना,
इससे ये मैसेज मिल रहा है जैसे तन के कोई चल रहा है कि हाँ मैंने ये कर दिखाया, है ना, वो रिवॉर्ड। तो मान रुतबा बढ़ सकता है आपका। तो ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे मैंने जो करना था ना वो मैंने कर लिया, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। बहुत एक खुशी वाली वाइब्रेशन मिल रही है मुझे यहाँ। जैसे कोई कुछ पाना चाहता था तो वो पा लिया, जैसे इस 3 मंथ में। 6 ऑफ कप्स, जो आपका एक बचपन का ख्वाब था ना, वो ख्वाब आपका पूरा हो रहा है इस 3 मंथ में। कोई इस कार्ड से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है जैसे कोई बहुत वक्त से वेट कर रहा था इस सक्सेस को पाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास ये गिफ्ट्स है, तो अपने गिफ्ट्स को ओपन कर रहा है यहाँ। एक सितारा जैसे चमक रहा है मुझे ये कार्ड्स। कुछ अलग ही वाइब्रेशन इसकी मिल रही है मुझे, जैसे रेनबो वाली एनर्जी। ये पर्सन जैसे उदास है ना, लेकिन ये सोच रहा है कि मेरा जो बचपन का ख्वाब था उस बचपन के ख्वाब को मैं कैसे पूरा करूं। तो वो शायद किसी को ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बचपन के कोई गिफ्ट्स हो सकते हैं जिसे आप ओपन कर रहे हो सकता है आपके कोई सपने थे कि मुझे ये, मेरा ये सपना है, मुझे पूरा करना है। तो इस 3 मंथ में आपको वो मौके मिल सकते हैं जहां आप वो पूरा कर सकें। किसी के लिए अपने पार्टनर हो सकते हैं जिसे प्यार करते हैं, वो सामने से आकर आपको बोले कि हाँ मुझे ये आपके साथ रिश्ता बढ़ाना है या फ्रेंडशिप करनी है। लव रिलेशन भी हो सकता है, किसी के एक्स भी हो सकते हैं यहाँ जो वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 मंथ में आपके लिए कोई ना कोई आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। स्ट्रेंथ बढ़ सकती है किसी की। जो डर था ना आपके अंदर, जो मैंने पहले भी बोला, इस कार्ड से मैंने मैसेज दिया था कि जैसे कोई किसी चीज़ को करने में डर रहा था तो वो डर जाता रहा है आपके अंदर से। आपकी क्रिएटिविटी पर आप फोकस कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को समझ रहे हो। अबंडेंस जैसे सक्सेस है ना, वही सारी चीज़ें मुझे इस कार्ड से दिख रही है। अपने अंदर के डर को निकाल के आप अपनी आप को पहचान रहे हो कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझ में कौन सी क्वालिटीज़ है, मैं अबंडेंस हूँ, मैं भरपूर हूँ, है ना, विपुलता है अपने अंदर। जो एक क्रिएटिविटी होती है ना बहुत सारी, तो वो दुनिया को दिखाना। इस लड़की के आधा जो फेस है ना वो शेर का है। तो शेर जब तक सोता रहता है ना तब तक उसकी आपको डर नहीं लगता, है ना, लेकिन वो जब खड़ा हो जाता है ना तो हर कोई डर जाता है इससे। तो वो एनर्जी जैसे तन के चलने वाली एनर्जी, मुझे वो इसी कार्ड से भी मैसेज मिला था और वही चीज़ मुझे दिख रही है। थोड़े से आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। अब तक जो चीज़ें आपको फील हो रही थी ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो डियर। इन थ्री मंथ में आपके लिए वो सक्सेस आ रही है, आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचान रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा मैं ये कार्ड्स हमेशा यही बोलती हूँ, घर वापसी, है ना। तो ये जैसे ये सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करके ये पर्सन आ गया है, अपने घर वापस जा रहा है उन खुशियों को अचीव करके जैसे। और इसीलिए मुझे वो तन के चलने वाली एनर्जी मिल रही थी, वो खुशियों वाली एनर्जी। तो यही चीज़ आपके लिए आ रही है। इन 3 मंथ्स में आपको वो रिवॉर्ड मिलेंगे। ये हैप्पी जर्नी कोई हो सकती है आपकी, जहाँ आपको ये लगता है कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद वो सक्सेस पाई है, वो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये कार्ड मुझे जैसे किसी चीज़ की एंडिंग, कोई डर हो सकता है या कोई जो क्लियरिटी आपको नहीं थी वो सारी क्लियरिटी अब आपको मिलने वाली है, उस डर से आप निकल रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, न्यू जर्नी है ना। फुल कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि आप अपनी जर्नी, नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। तो जैसे मैंने यहाँ भी बोला आपको, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और इसी 3 मंथ में आप कुछ नया स्टार्टअप करोगे, जैसे कुछ सिखाना, है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। जो चीज़ें आपने अब तक सीखी है ना वो चीज़ें दूसरों को सिखाना। एमेथिस जो होता है ना,
मुझे यहाँ एमेथिस्ट पर मेरी नज़र गई। तो एमेथिस्ट जो होता है वो सभी क्रिस्टल का राजा होता है। तो आपके अंदर भी ये शेर वाली एनर्जी, ये भी एनर्जी, लियो एनर्जी होती है ना, वो शेर वाली एनर्जी, राजा। तो राजा बनने वाले हो आप किसी भी जगह, जहाँ भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ में आप माहिर होने वाले हो, है ना। चलिए, आपको किस चीज़ का उसमें चैलेंजेस क्या होंगे 3 मंथ्स में, आपके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो, थैंक यू सो मच। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स। डियर, यहाँ थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर अभी भी कुछ डर है, तो उस डर को आपको निकालना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप करते जाना है, आपको उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है ना, जो ट्रेडिशनल डेक होती है, उसमें वो पर्सन बहुत घायल हुआ है। तो आपके लिए यही चैलेंजेस होगी कि उस प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है, आपको उस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहना है। जहाँ भी आप रुक गए, आप फिनिश, आप उस घर तक पहुँच नहीं पाओगे, आपको वो मंजिल तक पहुँचना है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस करते जाना है, ट्रस्ट करना है अपने आप पर भी और यूनिवर्स पे। ये जो अबंडेंस होती है ना, इन्फिनाइट अबंडेंस, वो वैश्विक शक्ति जो होती है उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर वो ट्रस्ट करना आपने जो छोड़ दिया तो आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। यही आपकी चैलेंजेस होगी। चलते रहना, रुकना नहीं है आपको। जो भी चीज़ें कर रहे हो उसे करते जाओ। हार्ट ब्रेक, ये भी चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं ना, तो जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, फिर से वो सरफेस पर आते हैं। तो उस चीज़ से डरना नहीं है आपको। मुझे वो मैसेज हो रहा है कि क्लियरिटी आपके अंदर आ गई है, आप वो कर पाओगे। लेकिन क्लियरिटी तभी आएगी जब आप उस चीज़ से पूरी तरीके से निकल पाओगे। जब हम कोई भी नया स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी काम, तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं, एक जब आप मान लो कोई किसी पर्सन के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, तो उस रिलेशन को आपको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, तो आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे इस रिलेशन को अच्छा करना है। तो जैसे ही आप सब चीज़ें छोड़ के उस पर्सन के साथ अच्छा करने जाते हो कि चलिए हम अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं या उन सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं, तो सामने वाला पर्सन के साथ वो अजीब बिहेव करेगा आपके साथ, और फिर से वही लड़ाई हो जाएगी। तो उस लड़ाई को, जब आपकी लड़ाई होती है ना उस पर्सन के साथ, तो आपको ये लगता है कि ये नहीं सुधरेगा, मुझे उससे बात ही नहीं करनी। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। वो साइन होते हैं, जब वो लड़ाई होती है ना, तो वो साइन होते हैं, फिर से वही चीज़ें सरफेस पर आएगी। आपको उसी चीज़ को समझना है, उसे रुकना नहीं है उसकी वजह से। वो लैक मेंटालिटी में नहीं जाना कि नहीं होता मेरे साथ, तो क्योंकि वो क्लियरिटी आप तभी एक साइकिल को ख़त्म कर पाओगे, वो क्लियरिटी तभी आपको मिलेगी। मैं शायद आपको समझा पा रही हूँ इस चीज़ को, कि आप जो कर रहे हो ना, आपके अंदर एक सोच आए कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, उस पर्सन के साथ मुझे अच्छा करना है, तो सिर्फ आपको अच्छा करते रहना। सामने वाला पर्सन क्या करता है वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि वो उसके कर्मास होते हैं, वो उसी की सोच होती है, उसी के हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन आपको अपनी सोच को ख़राब नहीं करना है। इस 3 मंथ में अगर आप ये कर पाओगे ना, तो अपने आप आगे बढ़ पाओगे। तो कोई भी चीज़ आपको रोकती है तो उस चैलेंजेस को आपको पार करना है और ट्रस्ट बनाए रखना है। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आपके लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें अब तक आपने फेस की, जिससे सीखा है ना, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, कि साल भर हम मेहनत करते हैं, सब कुछ पढ़ा है, हमको लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, तो फिर एग्ज़ाम देनी पड़ती है ना हमें, कि हाँ ये एग्ज़ाम है, जहाँ आपने क्या सीखा वो आपको सिखाया जाएगा।
आपने अब तक जो सीखा तो आप उसे लिखिए कि आपने सही लिखा, है ना। तो वो एग्ज़ाम होगी आपकी। तो इस 3 मंथ में आपको फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होगी आपकी लाइफ में। जो चीज़ आप फेस करके आए हो ना अब तक, जो ये चैलेंजेस आपने फेस की हैं, तो चैलेंजेस फिर से एक बार आएगी आपकी इस जर्नी में। आलस हो सकती है किसी के लिए एक्स हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, जैसे मैंने इस कार्ड से भी पहले ही बोला आपको। तो उसके साथ आपको फिर से वही जर्नी स्टार्ट करनी है या नहीं, वो आपको देखना है। वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, वो सोच समझ के, जैसे मैंने कैलकुलेटिव शब्द मुझे सुनाई दिया था, है ना। तो इस चीज़ की आपको गिनती करनी है कि मेरे लिए एक लिस्ट बनानी है कि कौन पर्सन मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही है, मुझे क्या करना है, वो डिसीज़न मेकिंग। तो यही चीज़ आपके लिए चैलेंजेस होगी। आपको यही चीज़ समझने होगी कि मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस है और किस चीज़ के साथ मुझे आगे बढ़ना है। शायद मैं आप लोगों को सही से समझा पाई हूँ। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ भी बोला आपके लिए कि ये चैलेंजेस जो होंगे ना, अगर आप देख सकते हो इस 5 नंबर है और ये 3, ये अबंडेंस हो जाते हैं। इन दोनों को मिक्सिंग करें ना जब आप, तो 8 नंबर होता है ना। तो ये भरपूर हो सकता है आपके लिए, अबंडेंस आ सकती है किसी भी चीज़ में। लेकिन ये साइकिल एंडिंग है, तो आपको नई जर्नी स्टार्ट करनी है, तो फिर से उसी एग्ज़ाम को देना होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर गए तो आप नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, वो सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, तो यही चैलेंजेस हो के आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आपकी लाइफ में 3 मंथ में आपके लिए क्या खुशियाँ आ रही हैं। 3 मंथ में आपके लिए कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू, जिससे आप क्लेम कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डेवलपमेंट, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। ट्री होते हैं, बहुत सारी खुशियाँ देते हैं, है ना। ये फल, ये सारे फल आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये हैप्पीनेस, जो आप सक्सेस पाना चाहते हो वो सक्सेस आपको मिल सकती है। इस चीज़ को आपको क्लेम करना है। जो ट्री होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म वाली मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये जब इसकी जर्नी बहुत लंबी होती है, और उसी तरीके से आप जब ये चैलेंजेस पार कर पाओगे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। जैसे रिकग्निशन, जैसे मैंने शायद मैसेज भी दिया था आगे, कि एक तन के चलने वाली एनर्जी, लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। नॉलेज, किसी की नॉलेज बढ़ सकती है, जो आप किसी और को सिखा सकते हो, है ना। आप ये चीज़ सीख के दूसरों को सिखा सकते हो। अपनी कोई बुक भी लिख सकते हैं कोई यहाँ, कि मैंने ये जर्नी की, उसमें ये प्रॉब्लम्स हुए और इसको मैंने इस तरीके से हैंडल किया, तो ये भी कोई लिख सकता है। तो बुक भी लिख सकते हो कोई। तो जो लिखना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है ना, वो क्रिएटिविटी पर आप काम कर सकते हो। बुक्स मुझे वो भी बता रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। जो एक होता है ना कि किताबी ज्ञान, वो नहीं, आपके अंदर से आता है। जो आपने सारी चीज़ें सीखी हुई है ना, उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके आप किसी और को सिखा सकते हो। बुक्स होते हैं ना, सभी को सिखाते भी है ना, जैसे नॉलेज किसी और को भी देना, वो आपके आप जब होते हो ना, तब भी वो नॉलेज किसी और को मिलती है आपके माध्यम से। और जब आप नहीं होते हो, तब भी आपकी नॉलेज उस किताबों के माध्यम से जो आपने लिखी है, उसके माध्यम से किसी और को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, वो सक्सेस, वो तन के चलने वाली एनर्जी। आर्ग्यूमेंट्स, तो फिर से मैंने आपको बोला था कि 3 मंथ्स में वो आर्ग्यूमेंट्स अपने आप के साथ भी हो सकते हैं, कि मुझे नहीं आता, मुझे डर है, वो डर वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई लोग आपको बोल सकते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो आपको उनका सामना करना है।
ये मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी लग रही है, जहाँ आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। आपकी इंट्यूशन बढ़ सकती है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है डियर। ठीक है, जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो ये डर आप पर हावी नहीं होगा। बी अवेयर। देखिए, आपको हर वक्त अवेयर रहना है किसी भी चीज़ को करने के लिए, कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। उस अबंडेंस को चुनना है आपको, ये क्लैरिटी आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए एंजल आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज हैं आने वाले 3 मंथ में, उनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। रुकना नहीं है आपको, बस यही आपको मैसेज मुझे मिल रहा है, जो वो चलते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हो फ्रेश एयर, ये बच्चा कैसे आगे चल रहा है। इसे वो डर नहीं है, इसे हर वक्त वो प्रोटेक्ट किया जाता है उसकी माँ की तरफ से। जैसे मदर अर्थ गाया होती है ना, यूनिवर्स हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उसी तरीके से आपको वो प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। हम जब फ्रेश एयर से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जब सो भी जाते हो ना, तब भी वो सांसें चलती रहती है ना, जो यूनिवर्स ने दी है। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो बिंदास होके काम कीजिए। ठीक है, चलते रहिए सिर्फ। चलिए, इनोसेंस ये कार्ड आया था, लेकिन इसे मैंने नहीं लिया था पाइल नंबर 1 में, लेकिन उनके लिए मैसेज मैंने दिए थे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे कैसे अपने प्रेजेंट में रहते हैं, तो जब आप प्रेजेंट में रहते हो ना, तभी आप अवेयर रहते हो। जो आपका कार्ड था ना यहाँ लास्ट वाला, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अवेयर रहना है। वो अवेयर आप तभी रह पाओगे जब प्रेजेंट में रहोगे। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें प्रेजेंट में रहना होता है, तभी हम अबंडेंस को पा सकते हैं, उस सक्सेस को पा सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ आपके लिए है। लाइफ लेट योर पास्ट गो। देखिए एंजल भी आपको यही बोल रहे कि इस पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना। ये लैक वाली मेंटालिटी है। अगर लैक वाली मेंटालिटी में आप गए ना, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। वो क्लियरिटी आपको दी जाएगी। आपको वो एग्ज़ाम इस 3 मंथ में आपके लिए आ रही है, आपके लिए वो एग्ज़ाम होगी, जहाँ आपको वो, अगर आपने उसमें सक्सेस पा ली ना, एग्ज़ाम में, तो आप नेक्स्ट जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है इस 3 मंथ में। तो 3 मंथ में आपको पास्ट में नहीं जाना है, इस पास्ट को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए यही मैसेज है। इस 3 मंथ में चलते रहिए, बस चलते रहिए। जो भी आता है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको भी हल कर पाओगे। सिर्फ डरना नहीं, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, छोटे बच्चे की तरह ट्रस्ट को बनाए रखिए और चलते रहिए। सिर्फ आपके लिए यही मंत्र होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल सके। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।